जी हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मिस नैना का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट नैना। आज फिर से कहानी अपनी सी प्यारी सी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कान तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां से है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड थी जिससे काफ़ी बात किया करते। उसका फ़ोन अचानक से बंद हो गया और उससे मेरी बात बहुत दिनों तक ना हो सकी। फिर मैंने एक दिन यूं ही चेक करने के लिए उसका नंबर लगाया और देखा नंबर चालू हुआ है नहीं। अब उस नंबर पर रिंग होने लगी। फ़ोन उठाने के बाद उधर से बहुत ही मीठी आवाज़ बोली सुनाई दी। किसी अन्य औरत ने फ़ोन उठाया था। मैं उसका नाम यहाँ नहीं कहूँगा, मैंने उन्हें स्वीटी कहने लगा। उसने मैं धीरे धीरे बात करने लगा। वो मुझसे हंस हंस कर बातें करने लगी तो मैं समझ गया मैं इसे पटा सकता हूँ। मैं उसे बार बार कॉल करने लगा। पहले उसने मुझे बहुत समझाया कि मेरी उम्र ज़्यादा है और मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, मेरे 3 बेबीज़ भी हैं, तुम मुझसे क्या बात करते हो, किसी लड़की को पटाओ। फिर भी मैं उससे बात करता रहा और मुझे आपकी आवाज़ बहुत सुंदर लगती है और सुंदरता तो एक बहाना होती है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। वो मेरी बातों से प्रभावित होने लगी और मुझसे भी बातें करने लगी। अब आगे तो सुनो जनाब, हुआ क्या है। क्योंकि बहुत सारी बातें हम दोनों समझ गए थे कि यह एक दूसरे के प्रति आकर्षण वाला मामला है, तो मुझसे इटला कर बातें करने लगी। धीरे धीरे उससे बातचीत खुलकर होने लगी। कुछ दिनों बाद मैंने उसे प्यार का इजहार किया। हमारी बातें फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही होने लगी। हम दोनों एक दूसरे से हर तरह की बात करने लगी। मैं उसे ज़िंदगी में घट रही घटनाओं के विषय में भी पूछने लगा। उसने मुझे बताया कि उसका पति उसको छोड़कर उसकी बहन के साथ रहता है। वो अकेले अपने 3 बच्चे के साथ पाल रही है। ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा कि इनके साथ इतना गलत हो रहा है। मैंने उसे काफ़ी प्यार से समझाया कि वो मेरे साथ अब वो मेरी प्रेमिका के जैसे बात करने लगी। हम दोनों अब और भी ज़्यादा अच्छे से बात करने लगे। 20 दिन इसी तरह बात करने के बाद मैं उससे मिलने की इच्छा पूछा तो वो सहज तैयार हो गई। उसने मुझे अपने गांव का पता दिया। उसका गांव नोएडा से काफ़ी दूर था, मगर ये बिहार के ज़िले से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। मैं ट्रेन से अपने घर गया और उधर एक दिन रुककर बस करके उनका गांव चला गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नोएडा में जॉब करता था और मेरा घर बिहार में ही था। बस के गांव के पास मुख्य सड़क से उतार दिया। बस के उतरकर मैंने उन्हें फ़ोन किया। उसने बताया वो सड़क के किनारे मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने उससे पूछा मुझे उधर एक तक किस रास्ते से आना है। उसने मुझे बताया तुम जहाँ पर बस छोड़े वहाँ से गांव की सड़क पर चलकर सीधे आगे आ जाओ, उधर स्टेट बैंक है, उसके पास मैं तुम्हें मिलूँगी। मैं जैसे ही स्टेट बैंक पहुँचा, मैंने देखा 38-40 साल की औरत खड़ी थी, महिला। दूर से देखी वो आदिवासी लग रही थी। उनका रंग गोरा तो नहीं, काला भी कहा नहीं जा सकता, पर उनका चेहरा बहुत अच्छा और चमक रहा था। फिर मैं उनके करीब गया और उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा। वो बैंक के बगल में गली में घुस गई। मैं भी इधर उधर देखता हुआ उनका पीछे चल दिया। उधर वो मेरी तरफ मुड़ी और अपनी निगाहें मुझसे देखने लगी। मैं भी आगे बढ़ा गया और उनसे आगे बढ़ता गया। 10 सेकंड बाद मैंने फुसफुसाते हुए कहा, इधर नहीं, घर चलो। मैं उसके साथ उसका घर चला गया। उसने मुझे घर में जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। कुछ पल बाद मुझे लगा अब मैं बहुत खुश हूँ। उससे अलग होकर मैं उसके वॉशरूम गया और नहाकर फ्रेश हुआ। स्वीटी ने कमरे में जाने का इशारा किया। मैं बिना कुछ बोले उस कमरे में चला गया। वो भी मेरे पीछे पीछे आई। उसने आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं समझ गया था ये मुझसे अच्छी तरह से पट चुकी है। अब हम दोनों के बीच प्यार भरी बातचीत होने लगी। फिर उसके घर पे और भी लोग आ गए तो उसने कहा कि रात में बात करते हैं और उसके बाद वो बाहर चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाहर आ गया।
उसका नाश्ता का सिलसिला हुआ और मैं कमरे पे जाकर सो गया। मैं 1 घंटे बाद उठ गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। अब तक 4 बज चुके थे। स्वीटी महुआ की देसी शराब बनाकर बेचती थी। 4 बजे से देर शाम तक वो यही व्यापार करती, मतलब देसी शराब का। मैं वहीं उसके पास आड़ में कुर्सी में बैठा उसे दारू बेचते हुए ग्राहकों से बात करते हुए देख रहा था। फिर शाम के 7 बजे मुझे थोड़ी सी महुआ शराब पिला दी और वो अंग्रेजी शराब तो कई मतवा पी थी। उसने मुझे बहुत प्यार से धीरे धीरे बातचीत कर ये शुरू किया और मसाला चिकन भी खिलाया। सच में बहुत अच्छा लगा। उसके द्वारा बनाई गई ये रेसिपीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी बस वहाँ पर और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि हमारी सारी प्रोग्राम रात की ही थी, जब उसके घर पे सब सो चुके हों। उसके बाद ऐसे ही रात के 9 बज गए। वो मुझसे बोली, तुम अंदर चलकर बैठो, मैं चिकन लेकर आती हूँ। मैंने कहा ओके। वो 20 मिनट बाद चिकन लेकर आई। उसने चिकन बनाया और हमने साथ में खाना खाया और उसके बाद उसके बाकी के घर के वाले सब सोने चले गए। कुछ देर बाद स्वीटी फ्रेश होकर मेरे पास आई और वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। आज तक मुझे उसका वो खिला हुआ चेहरा याद है। जब वो मेरे पास आकर बैठी थी वो बहुत ही खुश थी। हम दोनों यूं ही अपने बातों में खो रहे थे। ये पहला दफ़ा था जब मैं उससे इतनी अच्छे से क्लोज था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेरे से ज़्यादा आज स्वीटी खुश थी। शायद रीज़न यही था कि मैं आज उसके पास हूँ और उसे लगता था उस जैसी औरत को कोई प्यार नहीं करेगा, कोई नहीं पटाएगा। लेकिन जब मैंने उसे पटाया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उससे मिलने पर वो अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। फिर उस रात हम दोनों ने एक साथ पल बिताया। उस दफ़ा जब मैं उनके घर गया था तो पूरे 3 दिन तक रुका था। उसे इस बात से कोई डर नहीं था कि कौन क्या कहेगा। शायद वो इस उम्र के इस समय पर थी और उसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ था, इसीलिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं उससे उस वक्त विदा लेकर तो आ गया, लेकिन वादा किया कि वापस ज़रूर आऊँगा उसके घर। आज भी हम दोनों का संपर्क है। मैं उसके गांव अब तक करीब 10 बार जा चुका हूँ, लेकिन हाँ, हर बार उससे मिलने पर उसकी जो चेहरे की खुशी होती है वो मैं कभी भूल नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मानो वो सबसे ज़्यादा खुश है। उससे मिलने जाने का रीज़न बस मेरा यही होता है कि उसके चेहरे की खुशी। सच में उसके साथ जितना बुरा हुआ है, मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे जितने खुशी दे सकूँ तो बस इसीलिए मैं उससे अब भी मिलते रहता हूँ। लेकिन अब मेरी शादी तो होने वाली है, तो शायद शादी के बाद उससे मिलने का ये सिलसिला बंद हो जाए। लेकिन आज भी मुझे उसका चेहरा बहुत याद आता है। अभी जाऊँगा कुछ दिन बाद वापस, तो क्या क्या हुआ ये आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म हो गई है। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टाटा।